हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था रेडॉक्स रिएक्शन को, और रेडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हों, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो वहाँ मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। तो ज़्यादा डिस्कस ना करके खाली इतना बताया था कि ऑक्सीडेशन हम उसे कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या दूसरी टर्म्स में बोलूँ, ऑक्सीडेशन को हम क्या कह सकते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ठीक है, और रिडक्शन को क्या कह सकते हैं? कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इतना हम लोगों ने पढ़ा, रेडॉक्स को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, अब कॉमन सी बात एक सोच के देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहीं अपने आप नहीं होंगे भाई। कोई भी अगर मुझे कुछ काम कराना है तो उस काम को कराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन रिएक्शन कोई भी अपने आप नहीं होती है ना। लाइक अगर कहीं पॉलिसी वगैरह करानी है, बीमा कराने जाना है, तो एजेंट का नाम सुना होगा ना, एजेंट। ठीक है, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन कराने के लिए भी एजेंट चाहिए और रिडक्शन कराने के लिए भी क्या चाहिए? एजेंट चाहिए। तो आज वो दो एजेंट हमें देखने हैं। एक तो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करा दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करा दे वो रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल से वर्ड में का डेफिनेशन है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक मेरा मेनली जो रहेगा वो रहेगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर, प्लस कोरोजन, और लास्ट टॉपिक जो होता है हमारा रेंसिडिटी। ठीक है, तो देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने क्या लिखा है? इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर दोनों प्रोसेसेस एक साथ होती हो, दोनों केमिकल रिएक्शन एक साथ होती हो। कौन सी वाली है? कौन सी वाली? ऑक्सीडेशन भी हो उसी रिएक्शन के अंदर और रिडक्शन भी हो। ऐसी केमिकल रिएक्शन को नाम देते हैं रेड ऑक्स रिएक्शन। देखो वर्ड से समझो, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां दोनों केमिकल रिएक्शन एक साथ हो रही हो। कौन कौन सी? रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तब जाके केमिकल रिएक्शन को आप नाम देते हो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बताया कि भाई ऑक्सीडेशन कराने उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, रिडक्शन कराने उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो आओ देखते हैं कैसे कैसे होता है। डिफाइन कैसे करा है मैंने, देखो, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर्स। ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हों, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दे और खुद का क्या हो जाए? उनका रिडक्शन। खुद का तो रिडक्शन और दूसरों का क्या करा दे? वो ऑक्सीडेशन। वो एग्जांपल से भी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या लिखा है? सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर्स। तो दूसरों को रिड्यूस करते हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, और उनका खुद का क्या होता हो? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ रहा है। क्या पॉइंट? कि सर जिसका ऑक्सीडेशन होगा, बात को समझो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किस चीज का वर्क करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका होगा रिडक्शन वो किस चीज का वर्क करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं क्लियर हुआ? एग्जांपल से देखते हैं। भाई मैंने एग्जांपल लिया, ये पेपर में आता है, ये वाला एग्जांपल जो है एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉपर की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, ऑक्सीडाइज करा कॉपर को, तो इसने बनाया कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर। देखो यहाँ कॉपर अकेला था, पहले कॉपर यहाँ अकेला था। जब इसमें O2 से रिएक्शन करा तो यहाँ बनाया Cu है। तो यहाँ देखा, यहाँ से कॉपर अकेला था, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो मैंने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ ये किस चीज का वर्क करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का, कॉपर का। ठीक है, और जो दूसरी स्पीशीज बची आपकी O2, उसके साथ कॉपर जुड़ गया तो उसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो इसका अगर रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कौन करेगा? O2 करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं दोबारा से एक और एग्जांपल। जैसे ये लिया, अब की बार कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराई कार्बन से। ठीक है, रिएक्शन कराने पे क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट में बन रहा है CO प्लस Cu, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कॉपर बना। अब चेंजेस क्या आ रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड था यहाँ पे, यहाँ क्या बना? खाली कॉपर, अकेला कॉपर रह गया। मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन सी प्रोसेस होती है हमारी? रिडक्शन होती है। ठीक है, ऊपर वाला क्या देखा? कार्बन पहले अकेला था, उसके साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन। तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? ऑक्सीडेशन। अब उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब सर कि ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, बात को समझो भाई, इस कार्बन ने यहाँ से ऑक्सीजन निकाला है, तो खुद का तो ऑक्सीडेशन कर लिया यहाँ से,
लेकिन ये इसके लिए किस चीज का वर्क करेगा, कार्बन CuO के लिए वर्क करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होगा हमेशा, उल्टे का मतलब देखो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो किस चीज का वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, जिसका रिडक्शन हुआ वो किस चीज का वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आपको। केमिकल रिएक्शन कोई भी आपको दे दिया और आपसे बोल देगा कि आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब उसी टर्म में हम आते हैं थोड़ा सा आगे कोरोजन के ऊपर। ठीक है, कोरोजन होता क्या है, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिख के पढ़ते समझ में भी आएगी। डेफिनेशन में लिखा है द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। ठीक है भाई, लोहे को अगर आप खुले में डाल देते हो कुछ टाइम के लिए तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इस पर जंग लग गई। वो जंग किस वजह से लगी कि उसके ऊपर ऑक्सीजन ने अटैक करा, ठीक है, उसके ऊपर मॉइस्चर ने अटैक करा, डिफरेंट गैसेस ने भी अटैक करा होगा, और अटैक करने के बाद में धीरे 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 वो क्या हो गया, स्लो डिग्रेडेशन का मतलब धीरे धीरे बेकार होता चला गया, और उसी को ही हमने क्या नाम दे दिया, कोरोजन नाम दिया। ठीक है, अब कोरोजन तो किसी के लिए भी हो सकता है भाई, मेटल हमारे को एक थोड़ी है, आयरन भी होता है, सिल्वर भी होता है, कॉपर भी होता है। सिल्वर का जनरली एग्जांपल देखा होगा कि सिल्वर को देखते हैं ब्लैक लेयर हो जाती है उसके ऊपर, तो वो भी एक कोरोजन है। ठीक है, लोहे के ऊपर आप देखते हो फ्लैकी लेयर जम जाती है ऑरेंज इस कलर की, तो वो भी एक क्या है आपका, कोरोजन है। तो कोरोजन किसी भी मेटल के लिए हो सकता है। ठीक है, आयरन के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड निकाला गया है उसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसे बोलते हैं हम लोग रस्टिंग। अगर लोहे के ऊपर जंग लगता है, बात को समझना, कोरोजन किसी भी मेटल के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी मेटल के ऊपर एयर मॉइस्चर अटैक कर रहा है और अटैक करने के बाद में उस मेटल की सरफेस जो है वो कैसी हो गई, उसका कलर खत्म हो गया, शाइनी अपीयरेंस खत्म हो गया, डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया, बेकार होना शुरू हो गया, तो उसे कोरोजन नाम दिया। किसी भी मेटल के लिए हो सकता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर आयरन की बात करोगे तो आयरन के लिए हम नाम देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन को मैंने क्या नाम दिया है, रस्टिंग दिया, रस्टिंग दिया। ठीक है, अब रस्टिंग नाम दिया है तो कैसे होता है, इसके ऊपर आयरन के ऊपर O2 ने अटैक करा, H2O के आगे X लिखा है, इस X का मतलब है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 जो भी लिखो। ठीक है, और ये सब जब इसके ऊपर अटैक करते हैं तो अटैक करने के बाद बनता है आपका रस्ट, ये वाला फ्लैकी सब्सटेंस जो होता है ऊपर की तरफ ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो पार्टिकुलर इसे नाम दिया रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, जब ये सब हो रहा है तो इसे प्रिवेंट भी करना होगा, तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन आएगा, या कहेगा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर सकते हो कि ओपन एटमॉस्फेयर में ना रखो जिससे कि एयर अटैक ना कर पाए या मॉइस्चर अटैक ना कर पाए। तो वेरियस मेथड्स है जो कि हमें डिस्कस भी करने हैं। आगे एक चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें पर्टिकुलर हर एक मेटल का आपको शायद जो कोरोजन होगा वो मिलेगा, प्लस प्रिवेंशन मिलेगा। ठीक है, तो प्रिवेंशन पता होना चाहिए कि भाई प्रिवेंशन कैसे करते हैं कोरोजन का, तो ऑयलिंग ग्रीसिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी 3 या 4 मेथड्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जिसको कि आप एग्जाम में लिख सको। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कभी कभी आ जाती है कि राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वहाँ पे ये वाली रिएक्शन हमें यूज़ करनी है। पूछ लेता है कभी कभी रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो रस्ट का फॉर्मूला ये होता है आपका Fe2O3.XH2O होता है। ठीक है, तो यहाँ आके आपका कोरोजन भी एंड होता है। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ और बचती है, ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ, जिसे मैं रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है, देखो कोई भी ऐसा फूड, सुना मेरी बात ध्यान से, कोई भी ऐसा फूड जिसमें फैट और ऑयल हो, फैट और ऑयल कंटेनिंग कोई भी फूड है और उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर जाए और रिएक्ट करने के बाद में उसका अनप्लीजेंट टेस्ट, मतलब बेकार टेस्ट हो जाए या गंदी स्मेल आने लग जाए, तो वहाँ उस केस में हम कहते हैं कि भाई खाना खराब हो गया या इसमें गंदी स्मेल आ रही है, ये खाने लायक नहीं रहा, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, स्पॉइलेज ऑफ फूड भी कह सकते हो, खाने का खराब होना किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट करने के बाद फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आनी शुरू हुई, इसका टेस्ट खराब हो गया और उसी को बोल दिया खाना खराब हो गया, और इसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, रेंसिडिटी नाम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये रेंसिडिटी हुई, फिर कहते हैं कि भाई इसका प्रिवेंशन कैसे होगा, जब कोई चीज़ हो रही है तो उसको प्रिवेंट भी करना होगा, तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, देखो प्रिवेंट करने का तरीका क्या होगा, प्रिवेंट करने का तरीका होगा कि
एक तो फ्रिज में रख देते हैं हम ज़्यादातर, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है, ऐसा नहीं होगा कि आप 15 दिन तक रख दो फूड खराब ही नहीं होगा, या खराब फूड को फ्रिज में रख दो तो बच जाए, ऐसा नहीं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, जो ऑक्सीडेशन पहले स्पीडली हो रहा था, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन की स्पीड स्लो हो गई तो खाना आपका बच जाएगा 1 या 2 दिन के लिए, ऐसा हो जाता है, हम रखते हैं ना, ठीक है। या ये हो सकता है कि एयर टाइट कंटेनर में रखो, या चिप्स वगैरह के पैकेट्स में देखते हो आप फूले हुए आते हैं, तो फूले हुए क्यों आते हैं, उनके अंदर N2 गैस फिल करी जाती है। N2 ही क्यों फिल करी जाती है, क्योंकि N2 कोल्ड होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो पोटैटो चिप्स हैं वो आपके ख़राब नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन को रोकना है भाई, फूड का ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। फ्रिज में रख दिया, नाइट्रोजन गैस फिल कर दी चिप्स पैकेट्स में। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट एक वर्ड होता है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हों, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो आप फूड में, तो उससे आपका क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो उसमें 2 एग्जांपल आते हैं हमारा, एक होता है BHA और एक होता है BHT, ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। जो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा उसमें सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो रेंसिडिटी, कोरोजन हो गया, दोनों की डेफिनेशन क्या है और प्रिवेंशन क्या होंगे इनके, किस तरह से होते हैं, ये सब जरूर पढ़ना, ठीक है। चैप्टर की एंडिंग यहीं होती है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आप डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स NCERT के, और जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में वो क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत अच्छे से पढ़ो, और प्लीज़ NCERT ज़रूर रीड करो। ओके, थैंक यू। और नोट करिए, ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो जाते टाइम, ठीक है।